वेलकम बैक। बिग बी और पेप्सी के बीच चल रहे वॉर ने ब्रांड्स को लेकर स्टार्स की अकाउंटेबिलिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है? क्या वो खुद एंडोर्स करने से पहले प्रोडक्ट्स टेस्ट करते हैं? क्या उन्हें सिर्फ अपने करोड़ों के पे चेक से मतलब है? इसी टॉपिक पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट ऑन बिज टॉक। एड वर्ल्ड में बॉलीवुड के सितारे छाए हुए हैं। बेदिंग सोप से लेकर लग्जरी कार तक और टूथपेस्ट से लेकर रियल एस्टेट तक हमारे स्टार्स टीवी पर सब कुछ बेचते हैं, प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं और घर ले जाते हैं करोड़ों रुपए। पर क्या होता है जब एक स्टार अपने ही एंडोर्स किए गए प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव कमेंट कर देता है? ऐसा ही कुछ हुआ जब हाल ही में बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक लीडिंग कोला ड्रिंक को पॉइजन के साथ इक्वेट किया, जबकि वो इसी ब्रांड के स्टार एंडोर्सर रह चुके हैं। कोला ड्रिंक बनाने वाली ये कंपनी बिग बी को इस कैंपेन के लिए 3 करोड़ a year पे करती थी, which amounts to a cool 24 crore rupees for 8 years that Amitabh has been associated with the brand for. But when Big B distanced himself from the brand, it left a bad taste within the brand और इसी के साथ ये डिबेट एक बार फिर छिड़ गई कि क्या स्टार्स अपने ब्रांड्स को लेकर अकाउंटेबल हैं? मेरे ख्याल से that would be unfair. It's going to make the actor and the brand and everyone a little more responsible and a little more careful. मैं वही ब्रांड्स इंडोर्स करती हूँ जिनका मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जिनको यूज़ करने का। Of course, हर चीज़ जो आप इंडोर्स करते हैं वो सोच समझ के करना चाहिए। हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने भी ये प्रपोजल रखा कि अगर कोई प्रोडक्ट अपने वादों को पूरा नहीं करता तो कंज्यूमर्स ब्रांड के साथ उस स्टार पर भी लीगल एक्शन लेकर कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हैं। ये किस हद तक जायज है और ये किस हद तक पॉसिबल है? You know, honestly, I think that's a bit silly. There is an advertising body called the Advertising Standards Councils of India, and I know that that's a body that has teeth. And if there is some wrongdoing which has happened in terms of a campaign or communication, they are well equipped to manage that. Now, to extend that responsibility onto a particular celebrity or an artist, I think where are you going to stop that definition of moral responsibility? Then why just stop at the artist? Why not include the cinematographer? Why not include the copywriter? Why not include not just the client but everyone involved all the way down to the spot boy who's executing that ad? I mean, where will that stop? So I think that doesn't really make sense. पर अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बार छोड़ दें तो क्या स्टार्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है अपने फैंस के प्रति? Moral responsibility? Well, no, not necessarily. I don't think we've been ever pitched something like that, to be honest. If at all, there have been instances where some of our artists, and that's a very personal call, may have been pitched something to do, say maybe in the in the alcohol category or for that matter in the tobacco category. क्या वो प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने से पहले उन्हें टेस्ट करते हैं या फिर एंडोर्स करने के बाद उन्हें खुद भी यूज करते हैं, खासकर कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की चीजें, जिससे कंज्यूमर की हेल्थ पर सीधा असर पड़ सकता है? मैं वही ब्रांड्स इंडोर्स करती हूँ जिनका मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जिनको यूज़ करने का। I've always seen my brand endorsements as part of me, a part of who I am and a statement about who I am. So for me, it's extremely important that the brand delivers what it says it's going to deliver. Of course, हर चीज़ जो आप इंडोर्स करते हैं वो सोच समझ के करना चाहिए। I mean, this is not to 100% of the time. Like for example, I don't necessarily expect Shah Rukh Khan to drive around a Hyundai Santro i10. पर इवेंचुअली इन ब्रांड्स को कंज्यूम करते हैं हम और आप। तो क्या आजकल के फैंस एड्स में दिखाई गई और स्टार्स की कही गई सारी बातों पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं, या उन्हें लगता है कि स्टार्स और ब्रांड्स के बीच लॉयल्टी हमेशा नहीं बनी रहती? और डू दे रियली टेक स्टार्स एंड द एड कैंपेन्स एट द फेस वैल्यू? We go behind the actor, not the brand sometimes, so misleading होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उसकी फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ऐड करता है तो मैं उसकी फ़ैन हूँ, उसकी वजह से मैं वो चीज़ ले लूँगी, ऐसा नहीं है। सोच समझ के ले लूँ। उनको कोई भी ब्रांड लेने से पहले उनको खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैं लूँ कि ना लूँ, ये पब्लिक का काम नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड रहते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक के ऐड रहते हैं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो यूज़ कर रहे हैं। वो ब्रांड तो अभी लॉन्च हुए हैं और ये कि वो ऐसा कहते हैं कि हम लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वैसा, तो लगता है कि बहुत मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे क्रीम्स दिखाते हैं जो बताते कि हमें फेयर हो जाएंगे हम लोग, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो एक्टर्स को ऐसे सब ब्रांड को एंडोर्स नहीं करना चाहिए। ट्विटर पर भी जब हमने आपसे पूछा कि क्या स्टार्स अपने ब्रांड्स के लिए लीगली अकाउंटेबल ठहराए जा सकते हैं, तो हमें कुछ शॉकिंग रिस्पॉन्सेज मिले।
Kenneth Christian says, yes, stars should compensate in order to counterbalance consumers' anger. Garima tweeted, why should they compensate? Consumers should be smart enough to know that they endorse brands only for money. Tanveer Siddiqui says, yes, they should because they are the face of the brand that they are endorsing. Dimple Singh tweeted, of course not. People should have their own mind to think what is right and what is wrong. Rishikesh Kher tweeted, when they don't compensate when their films fail, then why should they for the brands they endorse? Abhilash Shetty says, no, they should not, because they just promote the product, but they should stop endorsing if the product fails as a moral right. फिलहाल इस डिबेट का एक ही कंक्लूजन है कि स्टार्स अपने प्रोडक्ट्स ध्यान से चुनें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बहस हो सकती है और इन प्रोडक्ट्स से करोड़ों कमाने वाले स्टार्स शायद अपने करोड़ों रुपए और फैंस गवा भी सकते हैं।